everybody, Radhe Radhe. This is Tuti, a CN student. And see, it doesn't matter for how many days, for how many weeks, or for how many months you have prepared for your CA foundation. But if you will not utilize these 20 days properly, you are stepping forward to your unsuccessful result. So see, if you are thinking you have done with your 100% of the syllabus, you have done your 1 or 2 revisions, and for these 20 days you are gonna rest or not gonna do anything, so you will not get pass. You can get pass, but more chances are getting failed. But there is another case also. If you have done with your only 70 to 80% syllabus, and you are thinking to give your 200% in these 20 days, and going to practice so much of questions and going to do the revision very nicely, you will definitely get pass, trust me. Because these 20 days are very important days of every CA students. The things which you will do in these 20 days are going to affect your result. So it's in your hand कि आपको क्या चाहिए. You are gonna regret at the last कि मैंने इन 20 days को utilize क्यों नहीं किया अच्छे से, और you are gonna get glad of hard working or giving your 200% in these 20 days. So without wasting any time, let's get started. So for accounts, just get all of your stuff out of your mind and just focus on your module. Module is Bhagavad Gita for accounts का पेपर मॉड्यूल से बाहर नहीं जाने वाला. Question comes, what we have to do, we have to solve all the questions from scratch. A big no, because अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे questions को from the scratch we can practice. So what you have to do is open your module and just solve the questions which you find tough. जो easy वाली questions है ना, उनको ऐसे go through कर लो. You can just solve the journal entries and calculator में solve in your mind. बट जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको आप पेन या पेपर लेके सॉल्व करो प्रॉपरली, एंड उसको एनालाइज करो द मिस्टेक्स. इफ़ यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स इन दोज क्वेश्चंस, तो उसको एनालाइज करो कि वॉट एवर द मिस्टेक्स वी आर मेकिंग, एंड ट्राई टू करेक्ट देम इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इफ़ यू आर डन विद योर मॉड्यूल, अगर एक बार आपने मॉड्यूल पूरी अच्छे से कर रखी है, तो आई एम डैम श्योर कि आपने कुछ क्वेश्चन तो मार्क किए होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हुए होंगे, या तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी आपको सॉल्विंग में. तो आप उन वाले क्वेश्चंस को फोकस कर लो, एक बार उन वाले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो. भले पूरा सॉल्व मत करो, बट एक बार ऊपर से सॉल्व कर लो. देख लो कि क्या क्या करना है, एंड उसके बाद आप PYQs एंड MTPs में स्विच कर सकते हो. PYQs एंड MTPs लगाओगे तो आपके 2 बेनिफिट्स हैं. आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, एंड ऑल्सो आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि आप 3 आवर्स में कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड द मल्टीपल PYQs एंड MTPs यू विल सॉल्व. आपका टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छे से हो जाएगा. तो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 3 to 4 MTPs और PYQs for the accounts paper especially. Now let's talk about the law. तो लॉ की बात करें तो फर्स्टली डू द रिविजन. आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं या मॉड्यूल में मार्किंग वगैरह की है, तो उसी से रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर से. एंड उसके बाद जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन रीड द क्वेश्चंस. ठीक है, आप क्वेश्चंस को रीड करो, आंसर्स भी दिए होते हैं. इफ़ यू फाइंड द क्वेश्चंस इजी, देन जस्ट स्किप दैम. यू कैन जस्ट रीड एंड स्किप दैम. क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, उनको आप लिख के प्रैक्टिस करो फॉर द मॉड्यूल. उसके बाद जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ द PYQs एंड MTPs. आप इसमें जितने PYQs एंड MTPs लगा लोगे, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा. बिकॉज ट्रस्ट मी, लॉ का पेपर लेंदी होता है, एंड द फिंगर्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आंसर राइटिंग की, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी 3 आवर्स रेगुलर लिखने की, तो जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आप जब कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स आपको लिखना पड़ेगा ना, आपकी फिंगर्स दर्द करने लगती हैं, आपकी फिंगर्स में सूजन आने लगती है. तो यू जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. 3 आवर्स बैठ के लिखने की प्रैक्टिस करो. अब ये प्रैक्टिस कैसी होगी? फ्रॉम नाउ ट्राई टू सॉल्व 1 MTP एंड 1 PYQ पेपर फॉर द लॉ स्पेशली. तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ट्रस्ट मी. भले अभी आपको ना पता चले कि ये चीज़ हेल्प कर रही है आपको, बट व्हेन यू विल गेट द पेपर, एंड जब आप पेपर लिखोगे ऑन द एग्जामिनेशन डे, आपको उस दिन समझ आएगा कि हाँ, ये चीज़ बहुत हेल्प करी थी. ठीक है, तो वही चीज़ है.
practice lots of questions in law also, and this is gonna be so helpful to you. Okay, if I talk about the cons, तो cons में what you have to do is फर्स्टली रिवाइज द फार्मूलाज, पूरे फार्मूलाज अच्छे से कर लो, रिवाइज द थ्योरी एज वेल। एक सारे फार्मूलाज ना बिल्कुल रट डालो कि हाँ कुछ आए चाहे ना आए, फार्मूलाज तो हमें आने ही आने चाहिए, बिकॉज अगर फार्मूला नहीं आएंगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, तो फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी को भी इग्नोर मत करो, थ्योरी को भी प्रॉपर तरीके से करो। उसके बाद डू द क्वेश्चंस ऑफ लाइक मॉड्यूल, मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स ऑल्सो, ऑल द सब्जेक्ट्स मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉड्यूल को कर लोगे ना तो यू कैन गेट अ 60% रिलीफ कि हाँ अब मैं पास हो सकता हूँ। ठीक है, फर्स्टली डू द मॉड्यूल। स्टैट्स में टाइप सी वाले क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, बिकॉज वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऐसे चांसेस नहीं है उनके आने का, बिकॉज हमारे जो MCQs होते हैं वो 1 मार्कर होते हैं। देयर इज़ वेरी लो चांस कि वैसे क्वेश्चंस आएंगे, एंड वो क्वेश्चंस करने का टाइम अभी नहीं है। वो क्वेश्चंस आप पहले कर सकते थे, लाइक 1 और 2 मंथ्स बिफोर। 5 मार्कर क्वेश्चन करने का अभी कोई टाइम नहीं है, आप 1 मार्कर एंड 2 मार्कर करो स्टैट्स में। उसके बाद जो मैथ्स में मैथ्स फॉर फाइनेंस वाला चैप्टर है, फोकस ऑन दैट चैप्टर, उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ट्राई टू डू एडिशनल क्वेश्चंस ऑल्सो ऑफ दैट चैप्टर, बिकॉज वो 14 to 15 मार्क्स का आता है, एंड डू नॉट लीव दैट चैप्टर। तो फर्स्टली जस्ट सॉल्व द मॉड्यूल, एंड उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग टास्क टू सॉल्व 100 MCQs ऑफ मैथ्स इन जस्ट 120 मिनट्स। मॉड्यूल को ख़त्म करने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक MTBs एंड PYQ पेपर्स। आप ट्राई करो कि आप 4 to 5 लाइक PYQ पेपर्स या फिर MTP सॉल्व करो विद 2 hours ऑफ टाइमर, एंड देखो कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। एंड अगर फर्स्ट MTP सॉल्व करने में लाइक आप 30 या 35 कर पा रहे हो ना, तो डिमोटिवेट मत हो कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। दूसरी करो, तीसरी करो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, लाइक इन माई केस ऑल्सो, इन माई फर्स्ट MTP व्हेन आई सॉल्व, आई जस्ट स्कोर 31 और 32 मार्क्स, बट उसके बाद जब मैंने और MTP सॉल्व किए तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में करोगे तो एक बार में ही सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी बताया, कॉन्ट्स, लॉ एंड अकाउंट्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो डू नॉट जस्ट वरी अबाउट इकोनॉमिक्स, बहुत ईजी आता है। तो इकोनॉमिक्स में व्हाट यू हैव टू डू, रिवाइज द थ्योरी। आप मॉड्यूल से करो, आप नोट्स से करो, या कोई भी लाइक रिफ्रेशर बुक से करो, डजेंट मैटर। इकोनॉमिक्स में भले क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, आप PYQs MTPs कुछ भी मत लगाओ, बट डू नॉट लाइक इग्नोर द थ्योरी। रिवाइजिंग थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो MCQs बनते हैं वो डायरेक्टली कम फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट। लाइक आपको एक लाइन दे देंगे एंड दे कैन लाइक पुट द डैश कि इसमें क्या फिल करना है, एंड दैट लाइन विल बी डेफिनेटली फ्रॉम दैट मॉड्यूल और फ्रॉम द नोट्स। तो आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं लीव करनी है, आपको रिवीजन पहले करना है। वीडियोस में बोलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट येस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज इन द सेकेंड प्रायोरिटी इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज फर्स्टली आपको थ्योरी करनी है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ट्रस्ट मी, आपसे MCQs बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे। बट आपने थ्योरी प्रिपेयर नहीं की होगी एंड आप सिर्फ और सिर्फ MCQs में फोकस कर रहे हो, तो क्या चांसेस है कि जो MCQs आपने प्रैक्टिस किए हैं वही MCQs आ जाएंगे, या फिर जो MCQs आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको याद रहेंगे, बट जो थ्योरी आप रिवाइज करोगे ना, उसको लर्न करोगे, वो आपको याद रहेगी। एंड इकोनॉमिक्स में तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मल्टीपल रीडिंग्स लगाओ एंड वो ईजिली हो जाता है। So that's it for this video, and module is your भगवत गीता। मॉड्यूल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, एंड मॉड्यूल करने के बाद आप PYQs एंड MTPs करो, स्पेशली कॉन्ट्स एंड लॉ में तो लगाना ही लगाना, बिकॉज उसमें टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत होता है। एंड कॉन्ट्स में तो बिल्कुल से भी मतलब इग्नोर मत करना MTPs एंड PYQ पेपर्स को, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कॉन्ट्स के पेपर में, एंड टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से बहुत से बच्चे फेल होते हैं। इन 20 डेज में मेहनत कर लो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट एज सक्सेसफुल डेफिनेटली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। तो करा दो यार प्लीज़। सो टिल देन, बाय बाय।